शैतान कौन है और वो कैसे काम करता है? शैतान कौन है, कहां से आया, इस बात का सबूत आपको बाइबल में मिलता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब की पहली लाइन से पढ़ते हैं तो जिसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि आकाश को बनाया। आकाश से यहां पर मतलब है स्वर्ग और परमेश्वर का स्थान, और वहीं पर परमेश्वर ने फरिश्तों को बनाया था और इन फरिश्तों को आदेश देने और इनको कार्य सौंपने और उनके काम पर नजर रखने के लिए परमेश्वर ने सन्स ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के पुत्रों को बनाया था, जिन्हें मॉर्निंग स्टार्स कहा जाता है। बाइबल में अय्यूब की किताब अध्याय 38 उसके 4 से 7 में हम पढ़ते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहां पर खुद परमेश्वर अय्यूब से कहते हैं कि मॉर्निंग स्टार्स उस समय एक साथ गाते और परमेश्वर की आराधना करते थे। इन्हीं पुत्रों में से एक था जिसका नाम बाइबल में लूसीफर बताया गया है। यशायाह नबी की किताब अध्याय 14 उसके 12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? हिब्रू भाषा की बाइबल में यहां पर मॉर्निंग स्टार्स या लाइट ब्रिंगर या लूसेंट कहकर लिखा गया है, जिसको किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में ओ लूसीफर कह के लिखा गया है। तो वर्ड लूसीफर आया है लूसेंट से, जो कि हिब्रू बाइबल से आया है, और लूसेंट वर्ड आया है मॉर्निंग स्टार्स या लाइट ब्रिंगर शब्द से। यहां पर मैंने इसे डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत से विश्वासी कहते हैं कि बाइबल में तो कहीं पर भी लूसीफर शब्द नहीं लिखा है। तो लिखा है, किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में लिखा है और ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में लिखा है लूसेंट कह के। बहुत सी ऐतिहासिक किताबों में लूसीफर का विवरण दिया गया है कि लूसीफर एक बहुत ही सुंदर और डील डोल में आकर्षक था। वह संगीत में निपुण था और जब वह गीत गाता और संगीत के सुर बजाता था तो पूरे स्वर्ग में आनंद छा जाता था और सभी फरिश्ते मोहित हो जाते थे। परमेश्वर ने लूसीफर को सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर बनाया था। उसकी श्रेष्ठता और उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे स्वर्ग में की जाती थी। और फिर लूसीफर को खुद पर घमंड हुआ और उसने खुदा से बगावत की और परमेश्वर के स्थान पर खुद की पूजा करवाने की इच्छा को जाहिर किया और स्वर्ग के फरिश्तों को परमेश्वर के खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया। लिखा है यज़केल अध्याय 28 उसके 12 से, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि में भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण माणिक्य, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी ने बनाई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाली मणिकों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु तेरे लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा और हे सुरक्षा करने वाले करूबे, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तो यहां तक हम ये समझ पाते हैं कि लूसीफर यानी कि शैतान एक स्वर्ग का फरिश्ता था जो अति सुंदर और उत्तम होने के कारण परमेश्वर से बगावत करता है और स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया जाता है उसकी बुराई के कारण।
और वे शैतान स्वर्ग से अपने साथ 1/3 फरिश्ते लेकर गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके 4 में लिखा है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, जिनको आज हम दानव, भूत, जिन, पिशाच, वैम्पायर आदि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये सब वही फॉलन एंजल्स होते हैं जिन्होंने लूसीफर के साथ मिलकर बगावत की थी और उसके साथ गिरा दिए गए थे। अब ये जो शैतान है, ये परमेश्वर से नफरत करता है और हमेशा खुदा के विरोध में काम करता है और परमेश्वर की हर प्यारी चीज को खराब करने की कोशिश करता है। यानी कि जो भी वस्तु परमेश्वर को पसंद है या जिससे ईश्वर प्रेम करते हैं, ये उन सब को बिगाड़ना और नाश करने का काम करता है। और दोस्तों, परमेश्वर की सबसे प्यारी चीज कौन है? जी हां दोस्तों, आप और हम, यानी कि इंसान और ये पृथ्वी जिसकी रचना खुदा ने की है। यहां तक आप ये समझ पा रहे होंगे कि शैतान को सिर्फ हमारी आत्मा चाहिए नाश करने के लिए, और हर गड़बड़ी के पीछे शैतान का हाथ होता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हत्या, बलात्कार, एक्सीडेंट, सुनामी, तूफान, लड़ाई झगड़ा, तलाक या जो कुछ भी आप बुरा देखते हैं, उन सब में शैतान का हाथ होता ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब शैतान इतना ही बुरा है तो परमेश्वर ने शैतान को उसी समय खत्म क्यों नहीं कर दिया? सारी फसाद की जड़ ही खत्म हो जाती और इतनी बुराई जो फैल रही है वह कभी ना फैलती। इस बात का जवाब भी हमें बाइबल में ही मिलता है। जो सन ऑफ मॉर्निंग्स यानी कि खुदा के पुत्र हैं, वे परमेश्वर ने इमॉर्टल बनाए हैं, यानी कभी ना मरने वाले अमरदूत। अब क्योंकि शैतान भी उन्हीं में से एक है, तो शैतान भी इमॉर्टल है, यानी कि अमर है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में हम ये पढ़ते भी हैं कि अंतिम समय में शैतान को हराकर उसे और उसके साथियों को कभी ना बुझने वाली आग में झोंक दिया जाएगा, और जहां सिर्फ पीड़ा और जीवन भर अनंत काल के लिए दांत पीसना होगा। और परमेश्वर ने शैतान को जीवित इसलिए रख छोड़ा और लोगों के सामने रखा ताकि सब लोग और सब फरिश्ते, सब स्वर्गदूत उसके हाल को देखकर यह सबक सीखें और जो उसने किया उसके मार्ग पर ना चले। यहेजकेल अध्याय 28 उसके 17 में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। यानी कि परमेश्वर शैतान को नाश ना करके हमें सीखने का मौका देता है कि यदि हम भी बुराई के रास्ते पर चलें और अपनी इच्छाओं पर चलें और मनमानी करें तो हमारा हाल भी ऐसा ही होगा, अनंत काल की पीड़ा। मत्ती अध्याय 24 उसके 41 में लिखा है, तब यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो शैतान इसलिए आदि से अभी तक हर चीज को बिगाड़ने और नाश करने के काम में लगा रहता है और लोगों को बुराई के मार्ग पर ले जाता है ताकि वो अकेला उस अनंत आग में ना झोंका जाए, बल्कि उसके साथ और इंसानों की भी आत्माएं नरक में डाली जाएं। यानी कि वो इंसानों की आत्मा को पाप में डालता है और अपनी फौज में शामिल कर लेता है। दोस्तों, यहां तक हमने ये जाना शैतान कौन है, कहां से आया और क्या चाहता है। अब हम ये जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये लोगों को पाप के रास्ते पर ले जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शैतान को अपने अंत के बारे में पूरी जानकारी है। शैतान ने भी बाइबल पढ़ी हुई है कि उसे आग में जलना है और तड़पते रहना है। शैतान अपने इस भविष्य को बदलना चाहता है और यह भी जानता है कि वैसे बदल नहीं पाएगा, इसलिए वह परमेश्वर की सबसे प्यारी रचना इंसानों को नाश करना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग के राजा के रूप में मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है और स्वर्ग के राज्य की चाबी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। दोस्तों, शैतान इस बात से ज्यादा नफरत और किसी भी बात से नहीं करता है।
वो इंसानों को नाश करके खुश होता है। शैतान इंसानों की रूह को चोरी करता है और अपनी फौज में शामिल करता है। शैतान इंसानों का भला कभी भी नहीं चाहता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग इस समय एक ऐसी जंग के बीच में फंसे हुए हैं जो परमेश्वर और शैतान के बीच में चल रही है। शैतान की चाल हम इंसानों को परमेश्वर के संपर्क से तोड़ना है ताकि हमारा कनेक्शन खुदा से टूट जाए और वह हमारी आत्मा को चोरी करके अपना दास बना सके। शैतान सबसे पहली कोशिश ये करता है कि मनुष्य नास्तिक बन जाए। उसके दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह ना बचे, क्योंकि नास्तिक इंसान शैतान के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। वह चाहता है कि इंसान ना तो खुदा को माने और ना ही शैतान को, ताकि वह इंसान सीधे नरक की आग में जा गिरे। इंसान को नास्तिक बनाने में शैतान का सबसे बड़ा हथियार है साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी। वो साइंस के तर्क वितर्क में डालकर इंसान के दिमाग के साथ खेलता है और उसकी आत्मा को पत्थर सा कठोर बना देता है। शैतान नास्तिक लोगों को साइंस की पावर दिखाता है और उनको ये विश्वास दिलाता है कि साइंस के द्वारा तुम भी उसी की तरह इमॉर्टल बन सकते हो। अक्सर साइंटिस्ट, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट्स आपको किसी ना किसी सैटेनिक सोसाइटी के मेंबर मिलेंगे। अगर सच में ये साइंटिस्ट लोग नास्तिक होते हैं तो ये फिर सैटेनिक रीति रिवाज क्यों फॉलो करते हैं? लेकिन दोस्तों, इंसान को पूरी तरह से नास्तिक बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान के दिमाग में परमेश्वर ने रिलीजियस फंक्शन डाला होता है जो इंसान को रिलीजियस बनाए रखने के लिए मोटिवेट करता रहता है। साइंटिस्ट खुद इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं कि मानव मस्तिष्क में न्यूरोसिस ऑफ रिलीजन नाम का एक लिंक होता है जो इंसान को धार्मिक बनाता है। इसलिए शैतान इंसान को बार बार फर्जी ईश्वरों, संस्कृतियों और मान्यताओं की ओर आकर्षित करता है ताकि इंसान किसी ना किसी फर्जी ईश्वर के सजदे में बिजी रहे, व्यस्त रहे और रियल गॉड से संपर्क ना बना सके। परमेश्वर और इंसान के संपर्क को तोड़ने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इंसान की रूह को नाश करके अपनी फौज में शामिल करना। वह अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ नरक की आग में ले जाना चाहता है। शैतान उस आग में अकेले जाना नहीं चाहता। इसलिए शैतान इंसानों को फर्जी, फॉल्स गॉड में उलझा कर रखता है और आप दुनिया में इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हर एक देश में, हर एक धर्म में लोग तरह तरह के ईश्वरों और फर्जी मान्यताओं, संस्कृतियों, योद्धाओं, जानवरों, पक्षियों को पूजते हैं ताकि सच्चे परमेश्वर से उनका रिश्ता कभी ना बन सके और वे सब भटकते रहें, पाप करते रहें और अंत में न्याय के दिन कभी ना बुझने वाली आग में जा गिरे। और अगर इंसान नास्तिक ना बन सके और वो धार्मिक भी ना बन सके तो शैतान तीसरा हथियार इस्तेमाल करता है और वह है इंसान को यह विश्वास दिला देना कि खुद को पा लेना ही खुदा को पा लेना होता है। अपने अंदर की ज्ञानेंद्रियों को जागृत करने से मानव सर्वशक्तिमान बन सकता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं है और खुद को पा लेना मोक्ष को पा लेना होता है। यह विचार इंसान का संबंध परमेश्वर से तोड़ देता है और वो खुद में इतना घमंडी और तर्कहीन बन जाता है कि अंत में अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर देता है। दोस्तों, अगर आप अपनी रूह का संपर्क परमेश्वर से किसी भी रूप में नहीं बना पाते हैं तो आपकी रूह शैतान इस्तेमाल करता है और अपनी फौज में ले जाता है। वे फौज जो अनंत काल के लिए ना बुझने वाली आग में डाल दी जाएगी। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके 7 से 10 में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के रेत के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी
और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। दोस्तों, शैतान का अंत तय है, उसकी मंजिल तय है, पर शैतान उस आग में जलना नहीं चाहता, इसलिए मनुष्य को भरमाता है, उनको पाप के लिए इस्तेमाल करता है और उनकी रूह को चुराता है। क्या आप भी उसके साथ अनंत आग में जलना चाहते हैं? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, खुदा परमेश्वर के साथ संपर्क बनाइए। सिर्फ वो संपर्क ही आपकी रूह को आपके पापों से साफ करके आपको शैतान के जाल से बचा सकता है। और वह संपर्क है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तो लिखा है यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वीडियो को अपने सभी प्रिय भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी शैतान को पहचान सके और खुद को उसके जाल में पड़ने से बचा सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।